20% लोगों के पास 80% पैसा है। जानते हो किस लिए? क्योंकि 20% लोग हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। एक यंग लड़का होता है जो कि अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान होता रहता है एंड उसको एक दिन अमीर आदमी से मिलने का मौका मिलता है एंड वो यंग लड़का जाता है उस आदमी से मिलने के लिए। जब वो मिलने के लिए जाता है तो अमीर आदमी उससे मिलता है एंड दोनों लोग आपस में बात करते हैं। तभी यंग लड़का पूछता है, सर आपका इतना सक्सेसफुल होने का क्या राज है? तो वो आदमी बोलता है कि मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। तो लड़का कहता है कि आपके पास गाड़ी है, घर है, बंगला है, नौकर चाकर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इसके पीछे का क्या राज है, क्या सक्सेस है, किसकी वजह से आप ये सारी चीज़ें अचीव कर पाए? अमीर आदमी बोलता है कि चलो हम तुमको लिवा चलते हैं, बताते हैं हम किस तरीके से इतना अमीर हुए हैं एंड क्या चीज़ें आपको करना है। तो वो सीखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था एंड वो अमीर आदमी के साथ चला जाता है स्विमिंग पूल के पास, उसको लिवा कर जाता है एंड स्विमिंग पूल के पास दोनों लोग खड़े होकर बातें करने लगते हैं। तभी उस लड़के का जो मुंह होता है वो पानी के अंदर डाल देता है, थोड़ी देर के बाद निकालता है। जब वो निकालता है तो फिर कहता है, आर यू मैड, आपने मुझे पानी में क्यों डाला? अभी तो मेरी जान ही चली जाती, ऐसा आप क्यों कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। आर यू मैड, एकदम से पागल हो गए हो क्या? तो वो आदमी बताता है कि जिस दिन आपका सक्सेसफुल होना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा कि सांस लेने के बराबर हो जाएगा आपका सफलता, आपका सक्सेस होना, तो फिर उस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो लड़के को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आता है, चीज़ें समझता है कि हाँ इतना ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है। तो वो आदमी बताता है तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर आप इस तरीके से वर्क करना चाहते हो, रिजल्ट जनरेट करना चाहते हो मेरी तरीके से। तो वो आदमी लड़के को अच्छे से एक्सप्लेन करता है, सारी चीज़ें बताता है। तो दिस इज़ द स्टोरी। आज की बुक समरी है नो एक्सक्यूज़ बाय ब्रेन ट्रेसी, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। नाउ आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन कितना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप सेल्फ डिसिप्लिन कैसे रह सकते हो, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसा शब्द होता है जो कि सारे लोग रह लेते हैं, बट सेल्फ डिसिप्लिन बहुत सारे कम लोगों के पास होते हैं। मोटिवेशन इज जस्ट लाइक बाइक के अंदर जो चाबी होती है ना, वो स्टार्ट करने के लिए होती है, एक मोटिवेशन पुशअप मिलता है वहाँ से। लेकिन अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना चाहते हो, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। सो इस बुक में ब्रेन ट्रेसी आपको 3 रूल्स बताते हैं, 3 रूल्स बेसिकली वो बताते हैं कि इन 3 स्टेप को फॉलो करके आप सेल्फ डेवलपमेंट को अपने इम्प्रूव कर सकते। पॉइंट नंबर 1, मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। एक लुकस नाम का लड़का था, वो अपने फैमिली में वो अकेला लड़का था, उसकी माँ थी एंड उसके पिताजी नहीं थे, वो एक्सपायर हो गए थे एंड उसकी एक छोटी सिस्टर थी। 3 लोगों का परिवार था एंड वो लड़का जो था लुकस बहुत ज़्यादा चिल रहता था हमेशा। वो कॉलेज में जाता एंड मस्ती करता था, पार्टी करता था, इंजॉय करता था दोस्तों के साथ। वो लेट नाइट घर आता था एंड उसकी लाइफ एकदम मस्त चल रही थी, कोई भी काम नहीं करना पड़ता था, कुछ भी नहीं करना पड़ता, तो वो एकदम फ्री था। एंड एक दिन उसके घर में अचानक से उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी एंड उसकी माँ जो एडमिट हो गई हॉस्पिटल में। तभी लुकस के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई, क्योंकि उसके पास अब एक छोटी सिस्टर बची, काम करने के लिए घर में कोई भी नहीं था एंड सारा घर लुकस को संभालना पड़ता था। मम्मी को देखता था एंड वो जाता था हॉस्पिटल में भी, खाना बनाता था, वॉक करता था, पढ़ाई भी करता था, सब कुछ करता था। एक दिन अचानक से उसकी माँ की डेथ हो गई। तभी उस लड़के के ऊपर पूरी फुल जिम्मेदारी हुई। उसकी माँ थी, थोड़ा बहुत सपोर्ट में रहती थी, बट अब उसके ऊपर फुल जिम्मेदारी आ गई। एंड वो लड़का जो हमेशा मस्ती करता था, वो लोगों के साथ चिल करता रहता था, उसके जो भी फ्रेंड्स थे वो सब लोगों के साथ मस्ती करता रहता था। एंड अब वो लड़का एकदम से चेंज हो चुका था, बिकॉज उसको चेंज होना पड़ा। वो एक जॉब भी करता था एंड स्टूडेंट भी था, कॉलेज भी जाता था एंड साथ ही साथ अपनी सिस्टर की उसकी शादी भी करवा दी, सब कुछ हो गया अच्छे से, सब कुछ वेल सेटल हो गया एंड वो अच्छी जॉब कर रहा था एंड उसकी लाइफ अच्छी हो गई अचानक से। तो ये सब कुछ किसकी वजह से हो पाया? वो उसके पीछे एक रीज़न था, उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये सारा कुछ कर पाया। तो अगर आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, रीज़न पता है कि क्यों करना है, कोई भी काम अगर करते हो तो आप डेफिनेटली उसको कर सकते। इसलिए रीज़न को फाइंड आउट करो एंड अपनी वर्क को करो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कोई भी वर्क की एंड उसको अच्छे से मेंटेन करो, अच्छे से वर्क करो, तो आप डेफिनेटली कर सकते। यहाँ पर सेकंड लर्निंग जो आती है वो आती है रिसर्च के ऊपर। ब्रेन ट्रेसी के पास एक ऐसा डॉक्टर था जो कि हमेशा रिसर्च करता रहता था। बेसिकली वो जो डॉक्टर था वो डेंटिस्ट था एंड हमेशा रिसर्च करता था, वो हमेशा पढ़ता रहता था, सेमिनार में जाता था, क्लासेस लेता था, वेबिनार में जाता था, लोगों के साथ मीटिंग करता था, जहाँ भी जो भी डॉक्टर्स की मीटिंग होती है वहाँ पर भी अटेंड करता था एंड सारा कुछ सीखता था, हमेशा रिसर्च करता रहता, लगा रहता था। उसको कोई भी रिजल्ट स्टार्टिंग में नहीं आ रहा था एंड बेसिकली एक दिन वो अचानक से एक ऐसी मीटिंग में जाता है जहाँ पर जापान डेंटिस्ट लोग आते हैं और उसको सिखाते हैं कि दांतों को कैसे क्लीन करना है, कैसे न्यू बनाना है।
तो वो जो डेंटिस्ट था, जो डॉक्टर था, वो अच्छे से समझ गया एंड वो प्रोसेस को अच्छे से समझ गया एंड इस पर वर्क करने लगा। एंड फाइनली वो यूएस में गया एंड खुद की हॉस्पिटल खोला वहाँ पर। बहुत सारे लोगों की हेल्प की नए दांत को ग्रो करने में, नए दांत को, जो ओल्ड दांत है उसको न्यू में कन्वर्ट करने के लिए। समरी में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट निकल के आते कि चीज़ें जो भी आप काम करो उसके प्रति रिसर्च अच्छे से करो, क्योंकि जो डॉक्टर था वो ऑलरेडी उस फील्ड में रिसर्च करता था, नई नई चीज़ों को अप्लाई करता था, मीटिंग्स लेता था, ट्रेनिंग्स लेता था। इसी तरीके से हम भी, कोई भी प्रोफेशन है, कहीं भी आप वर्क कर रहे हो तो अपने वर्क को बहुत रिसर्च करो एंड कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी जिसको आपका जो वर्क है उसको 10x कर देगी। जो भी आप स्टडी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें आप अच्छा खासा रिजल्ट जनरेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, अगर आप रिसर्च अच्छे से करते हो। पॉइंट नंबर जो थर्ड आता है वहाँ पर वो आता है रिपीटेशन। किसी भी चीज़ को बार बार करना, रिपीट करते रहता, वो रिपीटेशन कहलाता है। 19वीं सेंचुरी के एक्सप्लोर हेनरी स्टैनली ने कांगो रिवर को एक्सप्लोर किया था। कैन यू इमेजिन, 999 दिन इनको लग गए थे कांगो रिवर को एक्सप्लोर करने में। तो इट्स इनफ, इट्स बहुत ज़्यादा नंबर होता है कि 999 तक कोई किसी टारगेट के पीछे भटकते रहना। ये जंगल में जाते थे, वहाँ पर कहीं नहीं स्थान मिलता था, वहाँ पे सो जाते थे, लेकिन उसको रिसर्च करते थे, बिना खाए पिए, जैसे भी जिस भी स्थिति में रहते थे एंड वो इसी स्थिति में सो जाते थे एंड अपने वर्क को कंटिन्यू रखते थे। इन्होंने बताते हैं इसका सक्सेसफुल होने का हमारा जो रीज़न आता है वो आता है दाढ़ी सेविंग का। तो वो बताते हैं कि हम सेव करते थे अपने दाढ़ी को, क्लीन कर। आई नो इट्स लाइक अ जोक बट इट्स रियलिटी। वो अपने दाढ़ी को डेली सेव करते थे एंड उनको एक नया लुक मिलता था, अपने आप को वो अच्छे तरीके से देख पाते थे एंड उनको प्राउड फील होता था, जिससे वो उनके अंदर एक एनर्जी, पॉजिटिव वाइब आती थी, जिसकी वजह से ये डेली वर्क करते थे एंड अच्छा खासा वो रिजल्ट जनरेट करते थे। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये बताते हैं कि जो भी हमारा सेल्फ डिसिप्लिन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी काम कर रहे हैं हम, किसी भी स्थिति में रहे, बट मुझे प्राउड फील होता था कि ये डेली अपने सेल्फ डिसिप्लिन का बहुत बड़ा एडवांटेज पॉइंट होता है। इनके पास कुछ भी नहीं था, जब खाने पीने के लिए, रहने के लिए कोई भी प्लेस नहीं था, फिर भी ये अपने आप को मेंटेन रखते थे। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करते हो एंड अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो, छोटे छोटे रीजन, छोटे छोटे हैबिट्स को अपना करके एक बड़ी हैबिट क्रिएट कर सकते हो आप। तो छोटे छोटे जो हैबिट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उससे पॉजिटिव वाइब मिलती है, वाइब्रेशंस हमारे पास ट्रांसफ़र होते हैं। तो छोटी छोटी हैबिट को मिला करके आप एक बड़ी हैबिट भी डेवलप कर सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। अपने सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने के लिए अपने हैबिट पे वर्क कर सकते हो। सो ब्रेन ट्रेसी यहाँ पर आपको 3 लर्निंग्स बताते हैं कि फर्स्ट आप जो भी काम करो उसके पीछे का रीज़न फाइंड आउट करो, आपको क्यों वो वर्क करना है। एंड सेकेंड, रिसर्च करो, आप जो भी काम करो उसके ऊपर रिसर्च करो। एंड नंबर थर्ड, उसके ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन हो जाओ, अपने वर्क को लेकर के फोकस हो जाए, छोटे छोटे वर्क करो एंड अच्छा रिजल्ट आप कंटिन्यू अगर करते हो तो अच्छा रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। सो यार, दिस इज द लर्निंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो एंड आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सो गाइस, फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।